धर्मेंद्र, एक ऐसा नाम जो सिर्फ बॉलीवुड का नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह में लिखा हुआ है। लेकिन इस दुख के माहौल में एक और कहानी चुपचाप सुलग रही है। एक ऐसी कहानी जिसने फैंस को हिला दिया, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, सवाल भी, और बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई भी। वो कहानी है हेमा मालिनी और देओल परिवार की उस खामोश तकरार की। धर्मेंद्र के दो प्रेयर मीट हुए, एक देओल फैमिली की तरफ से जहां पूरा बॉलीवुड दिखाई दिया, और एक हेमा मालिनी जी की तरफ से जहां कैमरों से ज्यादा खाली कुर्सियां नजर आईं, जहां इस मुश्किल वक्त में उनका दुख बांटने के लिए इंडस्ट्री से कोई भी नहीं पहुंचा। फैंस पूछ रहे हैं, ये इत्तेफाक था या बॉलीवुड का वो पुराना जख्म जिसे कोई मानता तो नहीं पर जिसे हर कोई महसूस करता है? हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। एक लेटेरियन। It is the fundamental duty of every Indian citizen to protect and improve the natural environment and to have compassion for living creatures. It is high time India needs a stronger animal protection law to prevent cruelties. My request to the government is must strengthen country's animal protection law, making amendments in Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. एक आइकन जिन्हें बॉलीवुड ने दशकों तक सर पर बैठाया। Ole Ageless Movie Honor goes to Hema Malini. सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। 1968 में इंडियन सिनेमा ने हमें हमारी ड्रीम गर्ल से मिलवाया। हर लड़का ड्रीम गर्ल को पाना चाहता था और हर लड़की ड्रीम गर्ल बनना चाहती थी। Ladies and gentlemen, please give it up for the charismatic, the beautiful, the iconic, the legend, the one and only Hema Malini ji for her outstanding achievement in Indian cinema. वही ड्रीम गर्ल अपने पति के गुजर जाने के बाद सबसे ज्यादा तन्हा दिखाई दी। फैंस कह रहे हैं क्योंकि उनकी देओल से अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई नहीं गया। क्योंकि ये इंडस्ट्री हमेशा से मेल डोमिनेटेड रही है और आगे भी एक्ट्रेसेस से ज्यादा एक्टर्स को ही अहमियत दी जाएगी। तभी तो देओल्स और हेमा जी दोनों ही का धर्मेंद्र जी से बराबर नाता होने के बावजूद इस वक्त हेमा जी के साथ बॉलीवुड से कोई खड़ा दिखाई नहीं दिया। ये पहली बार नहीं हुआ। बॉलीवुड का ये पैटर्न बहुत पुराना है। रिश्ता हीरो का हो तो सब कुछ भुला दिया जाता है, लेकिन रिश्ता हीरोइन का हो तो पूरी इक्वेशन ही बदल जाती है। जिस इंडस्ट्री को हम ग्लिटर और ग्लैमर के पीछे परफेक्ट समझते हैं, वो आज भी मेल डोमिनेटेड इक्वेशंस में ही अटकी हुई है। The whole idea of a film being sold in the name of a saleable star. Who is a saleable star? They never take a woman as a saleable star. Yeah. That is rather unfortunate because they contributed a lot to it. But a film doesn't go only in the name of it. That is the perception the commercial industry has. धर्मेंद्र जी के लिए दोनों तरफ का दर्द एक सा सच्चा था, लेकिन सम्मान, प्रतिनिधित्व और साथ, ये सब दोनों तरफ बराबर मिलना चाहिए था। मगर जैसा बॉलीवुड में हमेशा होता आया है, एक औरत के आंसू आज भी हल्के ही समझे जाते हैं। आज फैंस न उलझन में हैं, न गुस्से में, बल्कि बस उदास हैं। उदास इसलिए क्योंकि ड्रीम गर्ल को उस वक्त अकेला देखना पड़ा जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शायद हेमा जी और देओल्स के बीच कुछ गलतफहमियां हों, शायद उनकी आपसी इक्वेशंस अलग हों, लेकिन खोना और आखिरी विदाई, इन सब के आगे किसी भी डिफरेंस की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र दोनों घरों का हिस्सा थे और दोनों ही उन्हें दिल से प्यार करते थे। ये वक्त फैमिलीज को जोड़ने का होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। और बॉलीवुड को समझना होगा कि एक एक्ट्रेस का दर्द भी उतना ही गहरा होता है जितना एक एक्टर का। फैंस का बस एक ही मैसेज है, ड्रीम गर्ल को अकेला मत छोड़िए। और धर्मेंद्र जी जहां भी हैं, शायद वह भी यही कहते। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हेमा मालिनी जी को ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए था,
तो कमेंट में हार्ट जरूर ड्रॉप करें। और आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड आज भी मेल डोमिनेटेड है? अपनी राय जरूर बताइए।